हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल लर्न आवर न्यू चैप्टर। द चैप्टर नंबर इज 8। द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रैक्शंस। व्हाट इज द चैप्टर नेम? फ्रैक्शंस। यस, आप देख सकते हैं इसके पीछे एस लगा है, तो विदाउट एस इट विल प्रोनाउंस फ्रैक्शन, आफ्टर एस फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस, ओके। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे फ्रैक्शंस की। फ्रैक्शन में आपने देखा होगा कि टीचर कभी कभी आपको जब बुक में चेक करते हैं तो कुछ मार्क्स देते हैं। जैसे मान लो अगर 10 मार्क्स का असाइनमेंट है तो 10 में से आपको कितना 9 आया, तो दिस नंबर इज इन फ्रैक्शन। ये जो नंबर ऐसे लिखा जाता है ना कि 10/9, कि 10 आउट ऑफ 9, या फिर 10 आउट ऑफ 8, 10 आउट ऑफ 7, 10 आउट ऑफ 1, 10 आउट ऑफ 0, जो भी ऐसे आउट ऑफ वाली चीज़ें होती हैं, ये एग्जाम्पल है किसका? फ्रैक्शंस का। आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे जो पहला पिक्चर दिया गया है, लेट अस रिव्यू। दिस इज अ पिक्चर ऑफ काइट, दिस इज अ पिक्चर ऑफ बटरफ्लाई एंड दिस इज अ पिक्चर ऑफ फ्लावर। हमें इनको कलर करना है, आप अपने हिसाब से कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, टेक द करेक्ट पिक्चर। हमें सही पिक्चर को करेक्ट करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पिक्चर है और पिक्चर में कुछ कलर किया गया है और कुछ पार्ट ऐसा है जो बिना कलर है। पहले तो हम क्या करेंगे, हम पार्ट्स को गिन लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सब में 4 पार्ट आ रहे हैं, लेकिन 4 पार्ट में से कलर कितने पार्ट हैं? जैसे यहाँ पे देखो तो 1/4 कलर है, इसमें 3/4 कवर है, इसमें 2/4 कवर है। तो यहाँ पे 1/4 का जो आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आंसर दिस फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड प्यारे बच्चों, इसी चीज़ को तो फ्रैक्शन बोलते हैं कि आउट ऑफ कितने में कितना कलर है या नहीं, ऐसा। ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी भी है, जिसमें आपको बताया गया कि 1/3 इज अनशेड। देखिए अनशेड का मतलब क्या होता है? 1/3 इज अनशेड, यानी कि उस पर कलर नहीं किया है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? दिस वन और दिस वन। तो आंसर इज दिस, क्योंकि इसमें कलर नहीं किया है, तो अनशेड यही होगा। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, फ्रैक्शन के पार्ट क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, फ्रैक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। फ्रैक्शन में अगर हम बात करें न्यूमरेटर, जैसे कि मैंने बताया था कि 3/10 है, तो ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। याद रहेगा सबको, ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। बच्चों आप देख सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट। होल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है पूरा ऑब्जेक्ट। तो ये एक होल ऑब्जेक्ट है, सर्कल है, पूरा है। अगर इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करते हो तो 1 1, पार्ट कितने हैं? 2 है, तो 2 में से इसके पार्ट 1 1 हो गए, तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। ऐसे ही ये होल है, सर्कल है, इसके हमने 3 पार्ट्स कर दिए हैं, तो ये 3 पार्ट्स में से यस 1, तो 1/3। यस, आपको समझ में आ रहा है कि 3 पार्ट हैं और 3 पार्ट में से हम एक पार्ट की बात करते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये पूरा सर्कल है, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 1/3 1/3 1/3। तो ये 1/3 को हम ऐसे लिखते हैं 1/3, कि हर एक जो पार्ट है वो थर्ड का 1 पार्ट है, ठीक है, यानी कि 3 में से एक पार्ट है, ऐसे बोला जाता है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे होल है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो 1/4 को हम ऐसे 1 और 4 लिखते हैं। ऐसे 1/5 होगा तो 1 और 5 लिखेंगे, 1/6 होगा तो ऐसे लिखेंगे। तो ये कुछ मैंने होल पार्ट आपको बताया, और उसमें से कितना है वो मैंने आपको बताया। मैंने आपको समझाया था कि ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको न्यूमरेटर का मीनिंग भी दिया है। क्वेश्चन आता है अगर एग्जाम में कि व्हाट इज फ्रैक्शन, आंसर इज द सिंबल्स 1/2 1/3 so and so extra are called fractions. What is numerator? The number written above the dash is called the numerator. डैश, ये डैश है, इसके ऊपर अगर आप लिख दोगे तो न्यूमरेटर, इसके नीचे लिख दोगे तो डिनोमिनेटर।
तो व्हाट इज डिनोमिनेटर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको लिखने हैं। एंड देन आफ्टर यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ए है, ए में से कितने बॉक्सेस कलर हैं, टोटल है 9, 9 में से 4 कलर हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी टोटल 5, 5 में से 2 कलर हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं नो मोर अबाउट द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स हैं, टोटल 5 पार्ट्स हैं। कलर कितने में 4, तो इसको कैसे लिखेंगे, यस 4/5। अब कलर कितने में नहीं है, रिमेनिंग कितना है, तो 1/5, एक में कलर नहीं है। ऐसे दूसरों को भी हमें करते जाना है और समझना है। यस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको ऐसे ही समझाया हुआ है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारे पास आएगा एक्सरसाइज नंबर 8A। 8A में हमें पूछा गया है कि शेडेड पार्ट कितना है। देखिए शेडेड पार्ट का मतलब होता है कलर, कितने पार्ट्स में कलर है। तो पहले काउंट करिए कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 लिखा नीचे। टोटल कितने 2, तो 2 पर, इसमें 2, तो 2 में से 1, इसमें 1 2 3 4 5, 5 में से कितने पार्ट में कलर है, 3। तो ऐसे आप लिखेंगे, ऐसे ही काइट का भी आप करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ नीचे हमें ऑप्शन दिए गए, इनमें से बॉक्सेस के ऊपर को देख के करेक्ट फाइंड आउट करना है। 8 सब में, लेकिन कलर कितने पार्ट में, 3, तो ये दिस लास्ट वन इज राइट। 12 सब में नीचे दिया है, कलर कितने में, 1 2 3 4 5, तो दिस फर्स्ट वन इज राइट। ऐसे आपको लास्ट वन भी फाइंड आउट करना है। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको टेबल दिया गया है, फ्रैक्शन है 1/5, तो 1 क्या है, न्यूमरेटर है, और 5 क्या है, डिनोमिनेटर है। तो आप देखिए आपको इसको लिखना कैसे है। यस, आप ये लाइन के ऊपर नीचे करके लिखें, जैसे 1 5, फिर 4/7, तो 4/7, तो 4, ऐसे। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं जो मैंने किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन वर्ड्स। हमें इनको वर्ड्स में लिखने हैं। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था 1/3, 1/4, 1/5, है ना, ऐसे। ये आएगा 3/4, ये आएगा यस 6/8, यस ये आएगा 4/7, और ये आएगा 2/6, यस ऐसे। फिर इनको हमें नंबर में लिखना है, जैसे 3/5 तो 3/5, 2/7 तो 2/7, 1/6 तो 1/6। नीचे सब में जो आएगा डिनोमीटर में TH लग रहा है, ध्यान से देखिए, बाकी सब में नहीं लग रहा है। काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज था और हमने इसको सॉल्व किया। अब यहाँ पे बताया गया कि फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन, कि जो फ्रैक्शन होता है वो किसी का कलेक्शन होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको बताया गया है कि 3 बॉल जो हैं ब्लू हैं और 3 जो हैं वो येलो हैं। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड है एक्चुअली। यहाँ पे हमें बताया गया है कि देयर आर 6 बॉल्स, हाफ येलो हैं और हाफ ब्लू हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि कितने येलो हैं, तो आप बोलेंगे हाफ, तो ये हाफ ऐसे लिखते हैं, इसमें डिवाइड कर देंगे तो आपको हाफ मिल जाएगा। और वैसे देखा जाए तो 3 जो बॉल्स हैं आउट ऑफ 6 वो हैं आपके येलो कलर के। ऐसे ही 1/3 के बारे में बोला गया है, तो इसमें डिवीज़न भी आपको बताया गया कि कैसे आप डिवाइड कर सकते हो। 12 फ्लावर्स हैं, 3-3 ग्रुप में हैं, यस। अब उनको पूछा गया डिवाइड करिए तो कितने आएंगे, कितने के अंदर कितने फ्लावर हैं, तो 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, इनके अंदर 1 2 3 4 फ्लावर है, तो आंसर इज़ 4। ऐसे ही 1/4 का भी एग्जाम्पल है, जिसमें आपको बताया गया है कि टोटल 8 है। अब ये रो में देख रहे हैं आपको 4 4 + 8 है, 8 आपको बताया गया है, तो उसका जो 1 पार्ट होगा वो कितना होगा, 2 होगा, ऐसे। फिर क्वेश्चन नंबर B एक्सरसाइज आपका आएगा, जिसमें आपको कलर करना है। तो काफ़ी इजी है ये। आपको यहाँ पे दिया गया है कि 1 ऑफ द 3 कलेक्शन, ये A1, ये 2, ये 3, तो कोई भी 3 स्टार में कलर कर दीजिए। ऐसे ही 4 में से कोई भी एक लाइन पे, चाहे ऐसे करिए चाहे वैसे करिए, आप कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, यस, ये भी आपको एक्सरसाइज मिलेगी। फिर B1 भी आपको दिया गया, फाइंड हाउ मैनी आर देयर, तो 1/3 ऑफ 24 का निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 24 × 1 डिवाइड बाई 3,
कैन 3 डिवाइड बाई 24? यस आंसर, 3 1 जा 3 एंड 3 हाउ मच जा 3 8 जा, आंसर इज 8। तो यहाँ पे 8 आएगा। तो ऐसे डिवाइड करके आंसर निकालना है, मल्टीप्लाई करके। फिर आपको लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में रीड द स्टोरी एंड सम के बारे में दिया गया। जैसे अ कैरम बोर्ड हैज़ 8 कॉइन अदर देन रेड, एक रेड हो गया और 8 हो गया। 1/2 ऑफ दीज आर वाइट एंड अदर हाफ आर ब्लैक, हाउ मैनी वाइट एंड ब्लैक आर देयर? तो देखिए हाफ हाफ की बात की तो 18 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, आंसर इज 9। तो 9 वाइट है और 9 ब्लैक है। ऐसे ही आउट ऑफ 60 स्पैरोज, चिड़ियाज़ की बात की गई, वो इतने जो हैं वो मूविंग इन अ फ्लॉक यानी कि ग्रुप में जा रहे हैं, बाकी जो है वो रेस्ट कर रहे हैं। तो जो फ्लॉक में स्पैरो फाइंड आउट करिए कितने, तो 60 इंटू 3 डिवाइड बाई 4। अब कटिंग करना है। कैन 60 के टेबल में, सॉरी 4 के टेबल में 60 आता है? 4 10 जा 40 हो जाता है, 4 11 जा 44 हो जाता है, 4 12 जा 48 हो जाता है, कि 4 13 जा आप देखेंगे तो 52 हो जाएगा। ऐसे ही फिर 4 14 जा तो आप देखेंगे आपको वहाँ पे आंसर मिलेगा 56 मिलेगा। फिर 4 5 जा तो 4 15 जा आंसर आता है। अब ये 15 इस 3 के साथ इंटू करेंगे तो 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 1 जा 3 प्लस 45 इज़ द आंसर। ओके, तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये काफ़ी इजी एक्सरसाइज रहा होगा आपके लिए और आपको बहुत कुछ इसमें से सीखने को मिला होगा। यस, ये हमारा सेक्शन यहीं पे नहीं ख़त्म होता है, आगे भी हमें कुछ और भी दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि वी यूज़ फ्रैक्शन इन अवर डे टू डे लाइफ, जैसे आधा लीटर पानी डाल दो, 1 लीटर ग्लास डाल दो, पानी डाल दो, ऐसे चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलती हैं। ऐसे ही आधा चम्मच मसाला डाल दो, नमक डाल दो, किचन में आपने देखा होगा, सुना होगा। यस, या आधी चॉकलेट इसके साथ शेयर करो, तो ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं। अब यहाँ पे आता है कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। लाइक फ्रैक्शन वो होता है जिसके नीचे के नंबर डिनोमिनेटर कॉमन होते हैं, सेम होते हैं, ऊपर के कुछ भी हो सकते हैं। अनलाइक वे होते हैं जिसके नीचे के अलग होते हैं, ऊपर के भी अलग होते हैं। समझ गए? इक्विवेलेंट वो होते हैं जिनको आप डिवाइड करते हो तो भी आंसर वही मिलेगा आपको, दैट इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंट। जैसे 1/2 है तो 2/4 है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, काटने के बाद भी वो 1/2 बन जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसे में ही आपको एक्सरसाइज नंबर 8C दिया गया है जिसमें आपको बताया गया है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कलर करना है हमें। कैसे? यहाँ पे बताया गया कि 2 को कलर करना है और यहाँ पे हमें बताया गया कि 4 स्क्वायर को कलर करें। ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंट तो हम कर देते, चलिए 1 2 1 2 3 4, ऐसे आपको कलर करना है। फिर आपको यहाँ पे बताया गया है कि सर्कल द लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन नीचे के नंबर जो कॉमन है, तो कौन कौन से नंबर हैं जो कॉमन है? एक ये कॉमन है, 7 वाला भी है लेकिन वो 2 है, सबसे ज़्यादा 9 वाला है। फिर अनलाइक आपको बताया गया है कि राइट अगेंस्ट ईच पेयर वेदर इट इज़ लाइक और लाइक, ये लाइक है, ये अनलाइक है, ये अनलाइक है, ये लाइक है। तो लाइक के लिए एन, अनलाइक के लिए यू, UL ऐसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको दिया गया है कि मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो ये आप सबको पता चल जाएगा कि कैसे फाइंड आउट करना है। यस, क्योंकि हमें जस्ट यहाँ पे डिवीज़न करना रहता है और हमें पता चल जाता है आंसर क्या आएगा। तो इक्विवेलेंट बनाना, जैसे मान लेते हैं ये 1 है और ये 4 है तो 2/8 आ गया, डबल कर दिया। ऐसे ही 3 हाउ, तो 3 कितने जा 12 हो सकता है, तो हमें पता है 4 जा, तो ऊपर भी 4 से करेंगे तो ऊपर 4। 3 कितने जा 20 हो सकता है डिनोमिनेटर, तो 3 4 जा, तो ऊपर भी 4, तो ऊपर भी 3 4 जा कितना हो जाएगा, 3 4 जा आपका आंसर आ जाएगा 12 ऐसे। तो ऐसे हमारा लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें सही करेक्ट ऑप्शन चुनने के लिए बताया गया, तो दिस इज़ द फर्स्ट आंसर। फिर 120 ऑफ 125, तो इसका आप देखेंगे 10। फिर C1 द फ्रैक्शन 7 टाइम 9, तो ये फर्स्ट वन। 1/4 इज इक्वल टू, ये किसके समान है, तो आपको बताना है किसके समान इक्वल है, इक्वल टू दिस B1। तो काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, ऐसे करके हमें सॉल्व करना है। और ऐसे ही लास्ट में आपको ये मैच द कॉलम है जो आपको सही नंबर्स लीव्स करके करना है। जैसे मैं आपको एक समझा देता हूँ, यहाँ पे टोटल कितने लीव्स हैं आप देखेंगे, यहाँ पे टोटल जितने भी लीव्स हैं उसमें बताया गया है
यहाँ पे आपको नंबर भी दिया गया है। 1/3 है तो उसको उसके शब्द के साथ मैच करें। ऐसे 1/6 है तो 1/6 ये रहा, ऐसे ही ये है तो ऐसे ही वो लीव्स को ऐसे ऐसे मैच कर दीजिए आप, आंसर हो गया। और ऐसे सामने सामने कर दीजिए, ऐसे 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 ऐसे, फिर इसको ऐसे कर दीजिए, फिर 1/4 है तो उसको ऐसे कर दीजिए, फिर ये 1/5 है तो उसको ऐसे, फिर नीचे वाले को ऐसे यहाँ पे कर दीजिए, तो आंसर आपका हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका चैप्टर नंबर 8 फ्रैक्शन। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा और आप इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और अपने टीचर को सेंड करेंगे। ठीक है।